इस वीडियो में आप देखेंगे कि बूम बैरियर का बूम आर्म कैसे रिपेयर किया जाता है। आपका जो बूम आर्म है, अगर ये कभी टेढ़ा हो जाए, क्रैक हो जाए, टूट जाए, तो इसको आप खुद से ही रिपेयर कर सकते हैं। ये इंडियन ऑयल की साइट है, नोएडा में है ये। और यहाँ पर कैब वाले जो ड्राइवर भैया हैं, उनसे इस बूम आर्म को उन्होंने इस बूम आर्म को हिट कर दिया था और ये बूम आर्म टेढ़ा भी हो गया और क्रैक भी हो गया। और क्रैक हुआ है जहाँ पर जॉइंट होता है, वहाँ से जो होल्डर लगा होता है, ये होल्डर है वो, इसी जगह से ये मुड़ा था और मुड़ करके ये क्रैक हो गया है। तो ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। अगर कभी भी बूम आर्म टेढ़ा होता है और उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं तो आप समझ जाएं कि वो बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। उस वक्त तो चल रहा होता है, आप दबा करके उसको सीधा कर देंगे, अरे थोड़ा सा डेंट पड़ा, ऐसा सोच लेंगे। लेकिन ये जो बूम आर्म होते हैं ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं, इस कारण से ये धीरे 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 बार बार अप डाउन होते हैं। और जो बूम रेस्ट होता है उस पर जब जर्क पड़ता है तो ये धीरे जो क्रैक होता है ये बड़ा होता जाता है और टूट जाता है। ये बूम आर्म बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए कि बीच से कहीं नहीं टूटा है, ये ठीक बूम आर्म के पास से टूटा था। यहाँ पर बड़ा लक्कड़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आगे आप प्रोसेस में देखेंगे कि क्या करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर जो क्रैक पड़ा हुआ उससे थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे हम कट करके वो हिस्सा जिस पे क्रैक पड़ा हुआ था उसे हम निकालेंगे। ये आप देखें, ये बेंड भी हो चुका है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर लक्कड़ डालना पॉसिबल नहीं। लक्कड़ वर्ड लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं, तो लकड़ी यहाँ पर लगाना पॉसिबल नहीं है। और जो क्रैक है वो आगे जा करके टूट सकता है, गिर सकता है। तो ये पोर्शन है जो लड़के ने अंगूठे से दबाया हुआ है, ये पोर्शन है जो हम कट करके निकाल रहे हैं। लगभग 2 इंच के आसपास का ये हिस्सा है जो हम इसे कट करके यहाँ से निकालेंगे। और कट करके निकालने के बाद इसमें एक लंबी लकड़ी लगाएंगे और ये दोनों पोर्शन है, उन दोनों पोर्शन को सेट करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी कंपनी का बूम आर्म टूटता है तो उसके पार्ट्स भी वही कंपनी देती है। और उस वक्त उनका ये कहीं ना कहीं राइट हो जाता है कि ये मेरा बैरियर है, मेरे पार्ट्स हैं, तो मैं अपने हिसाब से प्राइस लूँ। वो अपना नफ़ा नुकसान देखते हुए और तब प्राइस चार्ज करते हैं। और ये चार्ज एक आम आदमी के लिए बहुत हेवी हो जाता है, भारी हो जाता है। अगर आप रिप्लेस करने जाएंगे, मार्केट से भी आप चीज़ें लेने जाएंगे, तो मार्केट में भी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो बूम आर्म है आप इस कंपनी का, पार्क प्लस कंपनी का या किसी भी कंपनी का, XYZ जो भी कंपनी है उसका वहीं मिलेगा। आप मार्केट में जो भी बूम बैरियर के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनसे ये जो बूम आर्म है उसका साइज़ बता करके और बूम आर्म ले सकते हैं। बूम आर्म अगर आप परचेस करने जा रहे हैं तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, उस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, जो मैं आपको ये थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप नया बूम बैरियर परचेस करना चाहते हैं तो। बस ऐसा नहीं समझे कि इस हर बैरियर का जो बूम आर्म होता है वो एक ही जैसा होता है, ऐसा नहीं होता है। बहरहाल रिपेयरिंग पे आते हैं। ये जो पुराना लक्कड़ था छोटा वाला वो हमने निकाल दिया है, इसमें नया और बड़ा लक्कड़ लगाया हुआ है। जो ये चारों होल आप देख रहे हैं उसको क्रॉस करते हुए जो रेड पूरी पट्टी दिख रही है वहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया हो चुकी है। और जैसा आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, ये थंबनेल मैंने लगा दिया, तो प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो लक्कड़ है ये बहुत स्पेशल लक्कड़ है। इससे बूम आर्म का वेट नहीं बढ़ता, स्प्रिंग पर लोड नहीं पड़ता, मोटर पर लोड नहीं पड़ता। बहुत हल्की लकड़ी होती है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत लकड़ी होती है ये। तो इसका साइज़ हम ज़्यादा बढ़ा करके लेते हैं, लगभग 2 फुट का हमने इसके अंदर में वो लक्कड़ लगाया है। और लक्कड़ लगाने के बाद चूँकि नया लक्कड़ लगा है तो ये जो होल है उसके ठीक ऊपर में हम फिर से होल कर रहे हैं ताकि नट बोल्ट जो होते हैं उसको हम पास कर सकें और लगा सकें, क्योंकि छोटा वाला लक्कड़ तो हमने निकाल दिया वहाँ से। तो जब ये लक्कड़ लगाते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि अभी 3 होल बाकी हैं और फिर भी ये बोल्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। वो इसलिए लगाया जा रहा है कि जो बूम आर्म है इसको बार बार उठाना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है, तो कहीं इस कारण से ये आगे पीछे ना हो जाए और होल आगे पीछे ना हो जाए। तो जब आप ऐसे होल बनाते हैं और एक होल पे आप एक बोल्ट डाल देते हैं तो फिर जगह हिलने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। तो जब भी आप होल बना रहे हैं तो होल बनाते वक्त कोई एक जगह पे जो आपका पहला होल बनता है उस जगह पे नट बोल्ट लगाए और उसके अपोजिट साइड में होल करना शुरू करें, तो होल आपका कभी भी तिरछा नहीं जाएगा। तो ये देखें आप, जो पतली सी धारी दिख रही है ये इसका जॉइंट है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ से रिपेयर हुआ। इसके ऊपर हम एक टेप भी लगा देंगे रेड कलर का, तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से ये टूटा था और कहाँ से ये रिपेयर किया गया है।
तो ये दोनों साइड हमने फिर यहाँ पर जो ब्लैक वाले जो पेच आते हैं या जो सेल्फ स्क्रू आते हैं वो यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो बूम आर्म होता है, बूम आर्म के जो दोनों टुकड़े होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली उसको पकड़ लेते हैं और वो आगे पीछे होने की संभावना ख़त्म हो जाती है। हालांकि हम जिस तरह का लक्कड़ इसमें इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल पैक कर देता है, एकदम टाइट जाम लेता है। ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप उस पर पेंच मारें, लेकिन फिर भी 1-2 पेंच मार देना सेफ्टी के लिए अच्छा होता है कि कल को किसी ने पकड़ के खींच दिया कुछ हुआ तो वो बाहर नहीं निकलेगा। और अभी आपने देखा है कि एक पतली सी धारी ही सिर्फ दिखती है रिपेयरिंग में, और जो टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा होता है, जो क्रैक किया हुआ हिस्सा होता है, वो निकल भी जाता है। और अगर हल्का एक लाल टेप हमने इस पर लगा दिया तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू के जैसा हो जाता है। बूम बैरियर की रिपेयरिंग हो चुकी है और इस बूम बैरियर को हम फिर से यहाँ पर बूम आर्म को फिर से बूम बैरियर के साथ अटैच कर देने वाले हैं। और आप देखेंगे कि जो लंबाई इसकी छोटी हो गई थी वो भी कवर हो जाएगी। जो बूम आर्म टेढ़ा हो गया था वो हिस्सा गायब हो चुका है, जो हिस्सा क्रैक हो गया था वो भी गायब हो गया है, और बूम आर्म बिल्कुल पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में आकर के मजबूती के साथ अब वर्क करने के लिए रेडी हो गया है। तो ये रिपेयरिंग हो गई है कंप्लीट और अब बूम बैरियर काम करने के लिए तैयार हो गया है। बन गया। बूम आर्म बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान। मेरे साथ अभी जुबैर जी हैं और इन्हीं से ये पीछे जो पार्क प्लस का बूम बैरियर है ये टूटा था, इसका बूम आर्म टूटा था जिसे हमने अभी रिपेयर किया है। तो जुबैर जी से ही जानते हैं कि हमारी सर्विस कैसी थी। सर की सर्विस बहुत अच्छी थी और बहुत बेस्ट काम करा सर ने, एकदम गुड, एक्सीलेंट, मतलब बहुत बढ़िया काम करा है। आप देख सकते हो एक बार। चलो रहने में कोई बात नहीं, वो लिया हुआ है मैंने। हाँ बहुत बढ़िया। तो जुबैर जी आप बताएं कि 9S सॉल्यूशंस तक आप कैसे पहुंचे थे और आपने कैसे हमें कांटेक्ट किया था। सर मैंने आपका यूट्यूब पे चैनल देखा था, उसको मैंने देखा था बूम बैरियर कहाँ बनवाएं, कैसे बनवाएं, तो आपका वहाँ से नंबर मिला मुझे, तब मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया। आपने बोला कि आप वीडियो देखकर बना लो। मैंने बोला नहीं सर आप ही आ जाओ, वो बना दो। मेरे पास औजार वगैरह नहीं थे, नहीं तो मैं बना लेता, बहुत ईजी था। आपको लगता है कि बहुत ईजी है और कोई भी बना सकता है? हाँ हाँ, कोई अगर दिमाग लगाया तो आदमी बना सकता है। सर ने बहुत मतलब उसमें दे रखा है कि अच्छी चीज़ की ऐसे से बनाओ, सब चीज़ दे रखा है, मतलब भाई स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो मेरे वीडियो हेल्पफुल थे? बढ़िया थे आपकी वीडियो, और जैसा मैंने दिखाया था हाँ वैसे ही बनाया हमने? वैसा ही बनाया, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बनाया, कोई अलग दिक्कत नहीं हुई थी, कोई वो नहीं था। बस औजार नहीं थे इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। मैंने सर को ही बुलाया, सर से कॉन्टेक्ट किया। तो ओवरऑल मिला जुला के हमारी सर्विस अच्छी लगी आपको? जो हमने बूम बैरियर रिपेयर किया, आपको कहीं से लग रहा है कि रिपेयर हुआ है? नहीं सर ऐसा लग रहा था, वैसे ही पहले के थे, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा बनाया। तो जुबैर भाई आप जो दूसरे कैब ड्राइवर हैं जो कैब चलाते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इनकी वीडियो देखकर और उस चीज़ को बनाना सीखो, क्योंकि कई बार होता है सर नहीं पहुँच पाते, बहुत जगह ऐसी होती हैं कि आप उनकी वीडियो देखकर उनसे खुद बनाना सीखो। आपको लगता है ना कि बन जाएगा? बनाने वाले अगर कोशिश करेंगे बन जाएगा, कोई ज़्यादा ही वो इशू वाली बड़ी बात नहीं है, इसमें नॉर्मली चीज़ है। तो देखिए यार जुबैर भाई हैं, इन्होंने खुद से भी बताया है कि बनाने से बन जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो पैन इंडिया से मुझे कॉल करते हैं कि मेरा बूम बैरियर टूट गया, इसे ठीक करना है। तो आप लोग एक बार मेरे वीडियोस देखिए, वीडियो देख करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से बन जाएगा। आप मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखेंगे हाउ टू रिपेयर बूम आर्म या बूम बैरियर का डंडा कैसे ठीक करें। ऐसा करके आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो मेरे वीडियोस आ जाएंगे, और इसमें 4, 5, 7 वीडियोस हैं। आराम से तसल्ली से बैठ कर उन्हें देखें, आराम से बनेगा, बड़े प्यार से बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो खुद से कोशिश कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, भटकने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत मोटा फ़ाइन जो देना पड़ता है वो फ़ाइन भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।